हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो एडवेंचर बाइक्स पे है। जो बेस्ट बिगिनर्स एडवेंचर बाइक है, जो अभी इन लोगों ने अभी एडवेंचर बाइक्स चलानी शुरू की है और वो अंडर 500 सीसी से जो छोटी बाइक्स हैं उनके मतलब ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इस कैटेगरी में मैंने ये ध्यान में रखा है कि 250 सीसी से लेके 500 सीसी तक की जो एडवेंचर बाइक्स हैं, मैं उनको इस कैटेगरी में मैंने रखा है, जो हर तरफ अवेलेबल हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं ये बाइक्स। तो उस कैटेगरी को मैंने इसमें रखा है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मैं किसी बाइक को मिस कर गया हूँ, या आपके कंट्री में या आपके उस इलाके में जहाँ आप रहते हैं, उस सिटी में वहाँ कोई और भी बाइक मौजूद है जिसको मैं नहीं जानता या मैं उसको मिस कर गया हूँ इस कैटेगरी में, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अपनी इस गलती का इजाला कर सकूँ, आप इस चीज़ को दोबारा से रिन्यू कर सकूँ और मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो सके। कि इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी बाइक्स नहीं अवेलेबल हैं और बहुत से मुल्कों में बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बाइक्स आपको पसंद आई, और इसके अलावा कौन कौन सी बाइक्स ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की है। अबव 250 सीसी टू 500 सीसी के दरमियान में जो एडवेंचर बाइक्स हैं, और या डुअल स्पोर्ट बाइक आप सुने क्या लें, मैं आप उनके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा, रिव्यू भी करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिएगा ये वीडियो। और चलें वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी बाइक्स हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। इन बाइक्स में सबसे अच्छी बाइक कौन सी आपको लगती है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। लाइट वेट कैटेगरी की मेरी सबसे पहली बाइक होंडा CRF 300 रैली, जो कि 286 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ 27 टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये बाइक जो होंडा की पुरानी बाइक CRF 250L का रैली का नया वर्जन। होंडा ने इस बाइक को 2021 में लॉन्च किया था। इसकी जो सीट हाइट है वो 885 मिलीमीटर की सीट हाइट है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 275 मिलीमीटर है, जो कि एक अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी देती है। 21 इंच के फ्रंट टायर और 18 इंच का जो रेस का रेयर टायर है के साथ ये ऑफ रोड कैपेबिलिटी में बेस्ट बाइक मानी जाती है। इसकी जो फ्यूल टैंक की है कैपेसिटी है वो 12.8 लीटर है, जो आपको 400 किलोमीटर की रेंज देता है। कावासाकी वर्सेस X300, कावासाकी की बेस्ट बाइक स्मॉल साइज के अंदर, स्मॉल एडवेंचर बाइक्स में से। इंजन जो इसका है वो 296 सीसी का इंजन है जी। इसका जो वेट है वो 175 किलोग्राम है। इसका जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, वो 17 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो आपको तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज देता है। इसके साथ ही आपके इसके अंदर इसकी जो हॉर्स पावर है वो 39 हॉर्स पावर के साथ ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियर के साथ मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी है वो 180 मिलीमीटर है, और इसकी जो सीट हाइट है वो 815 है, जो कि एक लो राइडर्स के लिए बहुत अच्छी है। जो टॉल राइडर्स नहीं है वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ABS जो इसका अवेलेबल होता है, ऑप्शनल है कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है बीच में। तो डिपेंड है आप कहाँ रहते हैं, तो उस हिसाब से ये आपका है। अगर आप इस बाइक के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और मोस्टली पेड रोड्स पे ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। कावासाकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है उनके, इस लिहाज से कावासाकी का नाम है एक। लेकिन ये बाइक बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे कि हमने पहले बात की थी होंडा CRF की। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ऑफ रोडिंग के लिए बाइक है। ये ज़्यादा बाइक जो है वो ऑन रोड बाइक्स में मानी जाती है। BMW 310 GS वन ऑफ द बेस्ट BMW की बाइक्स की कैटेगरी है, जो GS कैटेगरी है। उसमें ये 310 GS, जिसको बेबी GS भी कहा जाता है, इस का इंजन 313 सीसी का इंजन है, और इसका जो वेट है वो 169 किलोग्राम का इसका जो वेट है। इसका जो फ्यूल टैंक हमें मिलता है वो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि हमें 330 किलोमीटर की रेंज देता है।
इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है इस बाइक की वो 143 किलोमीटर पर आवर है। और इसका जो हॉर्स पावर है वो 34 हॉर्स पावर के साथ ये हमें मिलता है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 मिलीमीटर की है और इसकी जो सीट हाइट है 835 मिलीमीटर की सीट हाइट है। इस मोटरसाइकिल का जो फ्रंट व्हील है उसका साइज 19 इंच का है और बैक व्हील जो है रेयर व्हील है वो 17 इंच के साथ है। इसकी फ्रंट सस्पेंशन जो है वो 41 मिलीमीटर की नॉन एडजस्टेबल है, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता की सस्पेंशन है। और जो रेयर सस्पेंशन है वो सिंगल एडजस्टेबल है जो आपको प्री लोड के लिए सिर्फ अवेलेबल जो लोडेड मिलती है। इसकी जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो 300 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक्स हैं, पिस्टन 4 पिस्टन कैलिबर के साथ हैं जो एबीएस के साथ आती हैं। और इसकी जो रेयर ब्रेक्स हैं वो 240 मिलीमीटर डिस्क ट्विन पिस्टन कैलिबर और एबीएस के साथ हैं। एडवेंचर बाइक कैटेगरी में अगर BMW के बाद किसी कंपनी का नाम आता है तो वो है KTM। KTM 390 एडवेंचर KTM के एडवेंचर बाइक्स में सबसे स्मॉल बाइक है। और मेरी इस कैटेगरी में सबसे एग्रेसिव बाइक भी KTM 390 एडवेंचर ही है। KTM 390 एडवेंचर 373 सीसी इंजन के साथ हमें ये 337 नॉटिक मीटर के साथ 44 HP की हॉर्स पावर देता है। और इसके पास जो टैंक है वो 14.5 लीटर का टैंक है जो हमें 426 किलोमीटर का रेंज देता है, किलोमीटर की रेंज देता है। इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। इसका जो वेट है वो 172 किलोग्राम है और इसकी जो सीट हाइट है वो 855 मिलीमीटर है। KTM 390 एडवेंचर के फ्रंट टायर जो है वो 19 इंच का है और जो रेयर टायर है वो 17 इंच का है। KTM की जो फ्रंट ब्रेक है KTM 390 की वो 320 mm की 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर की ब्रेक है और उसकी जो रेयर ब्रेक है वो 230 सिंगल डिस्क सिंगल पिस्टन प्लटन कैलिबर की ब्रेक है। BMW के ऑपोजिट इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो 43 mm की है, अप साइड डाउन और पूरी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। BMW में आप फ्रंट सस्पेंशन को एडजस्ट नहीं कर सकते। और इसकी जो रेयर सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल है, वो भी एपेक्स की रेयर सस्पेंशन है जो कि फुली एडजस्टेबल है। इसके पास जो ABS है वो बोश का है जो कि 2 चैनल ABS है जिसको आप ऑफ रोड के टाइम पे बंद भी कर सकते हैं। अगर आप उसको ऑन नहीं रखना चाहते तो आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। KTM 390 एडवेंचर इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट बाइक है ऑन एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए। ये दोनों कैपेबिलिटीज को करती है। आप इसके साथ एक्सट्रीम एडवेंचर बाइक के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं और इसको ऑन रोड पे पेड रोड पे भी बड़े आराम से इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड हिमालयन इस कैटेगरी की वन ऑफ द हैवीएस्ट बाइक है। 411 सीसी का इंजन के साथ ये सिर्फ 24.3 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है जिसकी इसका टॉर्क जो है वो 23.6 है सिर्फ। इसके पास जो टैंक है वो 15 लीटर का टैंक है जो इसकी रेंज है 470 किलोमीटर और हाईएस्ट स्पीड इसकी जो है वो 127 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इस बाइक का जो वेट है वो 199 किलोग्राम है जो कि बहुत हैवी वेट में आ जाती है इस लिस्ट में। और इसकी जो सीट हाइट है वो बहुत लो सीट हाइट है जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत अच्छी है जो कि है 800 मिलीमीटर की सीट हाइट है। इसका फ्रंट व्हील जो है वो 21 इंच के फ्रंट व्हील है और 17 इंच का इसका रेयर व्हील है। इसकी जो फ्रंट ब्रेक है वो 300 मिलीमीटर की डिस्क 2 पिस्टन फ्लोटिंग क्लैपर है और जो रेयर ब्रेक है वो 240 मिलीमीटर की डिस्क सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग क्लैपर है। इसके जो सस्पेंशन है फ्रंट का सस्पेंशन वो सिर्फ 41 मिलीमीटर का फोक्स सस्पेंशन है और रेयर सस्पेंशन जो है वो 180 मिलीमीटर का सस्पेंशन है। 411 सीसी के इंजन के साथ ये सिर्फ क्योंकि 24 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है तो इसके सिर्फ गियर भी 5 ही हैं। बहुत सारे राइडर्स कंप्लेन करते हैं जब वो हाइट की तरफ जाते हैं तो अगर वो इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। होंडा CB500X होंडा की सेकंड बाइक है जो इस कैटेगरी में आती है। होंडा की CB500X 471 सीसी इंजन के साथ
अवेलेबल है मार्केट में। ये बाइक 2014 से 2014 से मार्केट में अवेलेबल है। 471 सीसी इंजन के साथ ये 43 न्यूटन मीटर के साथ 48 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करती है। इसके 6 गियर्स होते हैं, 6 गियर के साथ ये काम करती है। इसकी जो टैंक है वो 17.7 लीटर का टैंक है, जो हमें 491 किलोमीटर की रेंज देता है, जो कि बहुत बेस्ट रेंज है एक ट्रैवलर्स के लिए, जो आप इतनी रेंज आपको मिलती है इस बाइक में। हाईएस्ट स्पीड इस बाइक की जो है वो 175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इसका जो वेट है वो 197 किलोग्राम है, जो इस कैटेगरी में एक हैवी वेट आ जाता है। और इसकी जो सीट है वो 810 मिलीमीटर है, जो कि एक वेरी लो सीट के हिसाब से है, जो एक अच्छे लो राइडर्स के लिए बहुत अच्छी बाइक्स मानी जाती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है 170 मिलीमीटर है, जो कि थोड़ा सा इसको डिसएडवांटेज देती है जब आप इसको बहुत ज़्यादा ऑफ रोड, एक्सट्रीम ऑफ रोड की तरफ लेकर जाते हैं, तो उस वक्त ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम मानी जाती है बाकी दूसरी एडवेंचर बाइक्स की बानिस्बत। इसके जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच का फ्रंट व्हील है और 17 इंच का इसका रेयर व्हील है। जो इसकी फ्रंट ब्रेक है वो 240 मिलीमीटर की डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर एबीएस के साथ है, और जो रेयर ब्रेक है वो 240 मिलीमीटर की डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर एबीएस के साथ इसकी ब्रेक आती है। ये बाइक अगर आप पेड रोड पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बाइक है। इस प्राइस के अंदर ये बाइक और इस सारी स्पेक्स के अंदर ये बाइक बहुत अच्छी है। अगर आप इसको एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये बाइक इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। ये लाइट ऑफ रोडिंग इस ओके, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की तरफ इसे लेकर जाते हैं तो ये बाइक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हो। बाकी इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत अच्छी है, 490 बेनाली TRK 502X इस कैटेगरी की सबसे आखिरी बाइक और सबसे हैवीएस्ट बाइक है। इसका जो वेट है वो 235 किलोग्राम है, जो इस कैटेगरी में सबसे हैवी बाइक का वेट है। इसका जो सीट हाइट है वो 895 मिलीमीटर की सीट हाइट है। 500 सीसी का इसका जो इंजन है वो आपकी जो 46 न्यूटन मीटर की ट्यूरो के साथ 47.6 की हॉर्स पावर देता है आपको। ये 6 गियर के साथ काम करती है ये बाइक। इसका जो टैंक है वो 20 लीटर का टैंक है, जो आपको 4.1 लीटर की फुल कंजम्पशन के साथ 488 किलोमीटर की रेंज देता है। इसका जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच का फ्रंट व्हील है और इसका रेयर व्हील जो है वो 17 इंच का। फ्रंट ब्रेक्स जो है वो 2 डिस्क ब्रेक्स के साथ 320 मिलीमीटर ईच फ्रंट डिस्क है, जो विद 2 पिस्टन कैलिबर और एबीएस के साथ है। जो इसकी रेयर डिस्क है वो सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ है, 260 मिलीमीटर एबीएस के साथ। ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए, ऑन रोडिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक मानी जाती है। सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है और वो है इसका वेट, जो कि 235 किलोग्राम इसका जो वेट है वो इसका सिर्फ थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी इसकी जो सीट हाइट है वो भी 840 मिलीमीटर की सीट हाइट है, जो कि एक ठीक सीट हाइट है। इसका आप इसके साथ ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वेट की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में से नहीं लेके जा सकते। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर 500 सीसी बाइक्स होती हैं वो मेजॉरिटी जो नए राइडर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उस लिहाज से इस बाइक का वज़न बहुत ज़्यादा है। ये इस बाइक का वज़न ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे मेरी आने वाली नई नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे, जो हैवी बाइक्स हैं, जो बड़ी वाली एडवेंचर बाइक्स हैं, उनके वज़न के बराबर इसका वज़न है। तो वैसे बेनाली TRK बहुत अच्छी बाइक है, पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही है, इंडिया में भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और हर जगह अवेलेबल है और बहुत अच्छे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है और मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका जो है वो इसका वेट है।